Welcome to my YouTube channel, Rathod English Academy, and this is day 8 of 90 days hard challenge. And we are going to start new tense today. And first, we will discuss previous exercise. So, these exercises are very helpful when we talk about practice. So, practice makes a man perfect. So, keep practicing, everybody, so that you can learn a lot of things from there. Let's start without wasting the time. So, first tense is देशभक्त नागरिक भ्रष्टाचार से दूर रहता है, मीन्स दूर रहने की stay away. So we'll see here a patriot, देशभक्त नागरिक, a patriot is called देशभक्त नागरिक. A patriot stays सिंगुलर है तो stays आएगा, ऐसा लगेगा वहां पे. away of corruption, so भ्रष्टाचार से दूर, away of corruption. ओके, और अवे फ्रॉम भी लगा सकते हैं, लेकिन अवे के साथ ऑफ ज्यादातर चलता है. ठीक है. नेक्स्ट, द करप्ट लीडर्स ड्रेन द कंट्री, भ्रष्ट नेता देश को बर्बाद कर देते हैं. भ्रष्ट नेता, द करप्ट लीडर्स, बर्बाद करने की रेन, या यहाँ पे हम डिस्ट्रॉय भी लगा सकते हैं. ठीक है. सो वी कैन यूज एनी एज पर अस. नेक्स्ट, आजकल ईमानदार व्यक्ति भूखा मरता है. एन ऑनेस्ट मैन डाइज हंग्री नाउडेज. डाइज हंग्री के स्थान पे आप स्टार्व्स भी लगा सकते हो. स्टार्व्स एक मीनिंग होती है STRVES. स्टार्व्स मीन्स भी होता है भूखा मरना. ठीक है. नेक्स्ट है, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती. इट इज वेरी सिंपल टेंस. मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन. नेवर वाला कल बताया था, नेवर वाला है. सिंगुलर सब्जेक्ट है, SES लगेगा वहां पे. नेक्स्ट है हमारा 37. आज लोग राजा हरिश्चंद्र का नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं. तो पीपल डू नॉट लाइक टू टेक द नेम ऑफ किंग हरिश्चंद्र. तो पीछे से स्टार्ट कर दिया हमने अपना सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लेने के बाद. देखो, पीपल लोग, नहीं कर नेगेटिव है, डू नॉट आ गया, लोग ज्यादा है. पीछे से देखो, पसंद करने की हमने लिख दी, पहले पसंद करने की लिख दी. क्या नहीं पसंद करते? नाम लेना. तो टू टेक द नेम, किसका? कारा है ऑफ राजा हरिश्चंद्र, किंग हरिश्चंद्र. दैट्स इट. नेक्स्ट 38 में मालिक के विरुद्ध कौन उकसाता रहता है. ये एक टेंस इसके अंदर ऐड हो गया है, उकसाता रहता है. मैं ये करता रहता हूँ, तो वह अपना कार्य करता रहता है. तो ये जो होते हैं कीप्स ऑन और गोन कीप ऑन वाले सेंटेंस होते हैं, इनमें ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हल्के से डिफरेंट, ज्यादा नहीं. तो इस पे ज्यादा बात अभी ना करके, इसको पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इसकी, तब हम ज्यादा बात करेंगे. अभी देख लीजिए कैसे बनाया है. तो कौन है, अफर्मेटिव वाला रूल लग जाएगा, हु आ गया. कीप ऑन इंस्टिगेटिंग, सारे जो होते हैं इंस्टिगेटिंग, कभी भी आ जाए रहता है तो कीप ऑन या गो ऑन लगता है उसमें. तो कीप्स ऑन इंस्टिगेटिंग यू, किसको उकसाता है? आपको. विरुद्ध की होती है अगेंस्ट, एंड मालिक के विरुद्ध, अगेंस्ट द मास्टर. नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. तो समझने की अंडरस्टैंड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और थिंक भी लगा सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेक्युलरिज्म. ओके. तो इसके बारे में क्या समझते हैं या क्या सोचते हैं. ठीक. डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा लेता है. तिनके का सहारा लेना, क्लचिज एट एक्स्ट्रा, ये एक फ्रेज है. तो डूबता हुआ व्यक्ति होता है ड्रॉइंग मैन. तो ड्रॉइंग मैन, अ ड्रॉइंग मैन क्लचेज एट अ स्ट्रे. तिनके का सहारा लेना, ये पूरे की एक ही मीनिंग है, क्लचेज एट अ स्ट्रॉ. फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर next tense. Which is this tense? This is all about past indefinite tense. Definitely the video is very short because there is nothing in past tense. It is very simple. Let's start. Identification, you can see here, completion of the work happens. काम का समाप्त होना. कोई भी कार्य है, पूरा हो गया है, लास्ट में आ जाएगा ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे. ये पता चले आपको कि जो भी हम काम कर रहे थे वो समाप्त हो गया, चाहे वो आज समाप्त हुआ हो, 10 दिन पहले समाप्त हुआ, 10 साल पहले समाप्त हुआ हो, काम समाप्त होना चाहिए. ठीक है. इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक ही रूल चलता है इसमें, वेरी सिंपल रूल है. एक गांव में एक किसान रहता था. हाँ, ये वाले टेंस देर वाले होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ. देखो, कौन रहता था? एक किसान. ये तो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हमारी वर्ब आ जाए, माइंड में रखना, सब्जेक्ट उसमें हमें देयर लेना है, हमें हमें ये सब्जेक्ट नहीं लेना है. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू. एक राजा था. कौन था भाई? एक राजा. तुरंत बाद क्या आ गया? वर्ब आ गई, देयर वॉज अ किंग. ठीक है. तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, देयर सब्जेक्ट ले लिया, रहता था, लिव्ड. कौन रहता था भाई? अ फार्मर. एक गांव में, इन अ विलेज. दैट्स इट. उन्होंने तुम्हारी सहायता की, दे हेल्प यू. भाई उन्होंने, उन्होंने की दे होती है मीनिंग. सहायता करने की हेल्प, सेकंड फॉर्म लगानी है. किसकी सहायता की भाई? तुम्हारी. तुम्हारी की यू हो गई.
ऑब्जेक्ट में यू ही आएगा डेफिनेटली। तुम्हारी के साथ अगर कुछ और होता है तब योर आता है। अगर तुम्हारी ये वर्ड अकेला लिखा हुआ है देन यू विल यूज यू ओनली। कल जोर से बारिश हुई थी, इट रेन्ड हेविली टुडे। टुडे it should be tomorrow, it should be yesterday, everybody please correct it, it is yesterday, it rained heavily yesterday। कल जोर से बारिश हुई थी। अब देखो बारिश की कभी भी बात हो जाए सब्जेक्ट लेना है हमें, उसमें क्या सब्जेक्ट लेना है, इट। तो इट बारिश होने की, रेंट सेकेंड फॉर्म आएगी हेविली, यस यस्टरडे, कल की यस्टरडे, यहाँ बाय मिस्टेक हो गया है तो प्लीज करेक्ट इट। नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव भी बहुत इजी होते हैं, केवल कल वाले में डू डज आ रहा था, इसमें केवल डिड नॉट आएगा। तो जब भी डिड आ जाए सेंटेंस के अंदर कुछ नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है आंख बंद करके, योर सेंटेंस विल बी करेक्ट। मेरा भाई यह नहीं बताना चाहता था, माई ब्रदर डिड नॉट वॉन्ट टू टेल दिस। अब देखो माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट ले लिया, फर्स्ट फॉर्म आनी है तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब बताने में ना आ रहा है, मैंने बताया था जब भी किसी की भी मीनिंग के पीछे ना आ जाए तो उसकी मीनिंग लिखने से पहले टू लिखना पड़ता है। देन टू बताने की, टेल यह, दिस, इट इज डन। मोहन ने कभी पतंग नहीं उड़ाई। भाई मोहन ने कभी नहीं वाला अगर सेंटेंस आ जाए तो याद रखना कभी नहीं वाला अफर्मेटिव वाले रूल से बनेगा। नेवर लग जाएगा, नेवर लगाने के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मोहन ने नहीं उड़ाई तो भाई मोहन, कभी नहीं की नेवर। पतंग उड़ाने की सेकंड फॉर्म फ्लाई की फ्लू होती है, और पतंग फ्लाई, फ्लू द फ्लू, अगेन आई हैव मेड मिस्टेक हियर, यू विल प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस, फ्लू द काइट। ओके, ये फ्लू की जगह यहाँ पे काइट कर लेना ध्यान से। इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड क्वेश्चन, वही स्टार्टिंग होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। इसका एक ही रूल होता है, ये बहुत इजी होते हैं। लेट्स सी, क्या राम वहां गया था, तो डिड से स्टार्ट होना है, डिड राम गो देयर। यहाँ पे गो के बाद देयर आ रहा है, टू नहीं लगा गो के बाद। देखो केवल दो वर्ड याद रखना कहाँ पे हमें टू नहीं लगाना है। गो के बाद कभी भी होम या देयर, ये दो वर्ड आ रहे हैं, गो के बाद टू नहीं लगेगा। इस इनके अलावा कोई भी दूसरी जगह, गो टू द मार्केट, गो टू स्कूल, गो टू दिल्ली, गो टू ऑफिस, कोई और वर्ड आ जाए टू जरूर लगेगा, लेकिन इन दो वर्ड के साथ टू नहीं लगेगा। ठीक है, क्या तुमने आज आम नहीं खाए थे, डिड यू नॉट ईट मैंगोज टुडे। तो नेगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, दैट्स इट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव भी सेम है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा, फिर हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है इसमें, नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में, क्योंकि डिड आ जाता है इसमें। एग्जांपल देखो, मैं पिछले वर्ष किस विद्यालय में पढ़ती थी। भाई किस विद्यालय में, किस विद्यालय का मतलब है कौन से विद्यालय में। तो कौन से विद्यालय की मीनिंग जो होगी, इन विच स्कूल या विच स्कूल भी लगा सकते हो, इनको लास्ट में ले जाएंगे फिर, लेकिन यहाँ पे लगा सकते हो, पूरा लगा सकते हो किस विद्यालय में, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड हमने ले लिया, इन विच स्कूल। हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड शी, लड़की है तो शी आ गया, पढ़ने की, स्टडी, पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, दैट्स इट। विजय ने कल किसे पढ़ाया था, भाई किसे पढ़ाया था, किसने पढ़ाया था, विजय ने। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है हमारे पास और क्वेश्चन वर्ड भी है। ऐसे में आए तो होम आएगा, होम डिड विजय टीच यस्टरडे, किसी की जो मीनिंग होती है होम, होम डिड विजय टीच यस्टरडे। ठीक है, यह तुमसे किसने कहा, भाई किसने कहा, किसने कहा यही सब्जेक्ट है, यही क्वेश्चन वर्ड है। अफर्मेटिव वाला रूल लगा दो, हु टोल्ड यू दिस, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, हु टोल्ड यू दिस। So this is clear everybody. Now we have exercise. This is exercise. These are 10 sentences. You have to complete 10 sentences and tomorrow we will check these 10 sentences. Okay. Oh yes, we are going to start our classes from 15th May 2024 and let's see till when will it be free. Definitely, I'll try my best to make it free for a long time. But yes, let's see what happens. I cannot promise here because I have responsibilities and all. So thank you everybody for watching the video. Please keep practicing, keep watching the videos continuously, keep practicing regularly so that you can become better in English and I can feel motivated or I can feel satisfied that yes, in my life I have done something for anyone. Okay, thank you so much, everybody. Bye bye. We'll meet in next video now tomorrow. Thank you, everybody.